27 साल हो गए होंडा सिटी को इंडिया में, लेकिन क्या क्या चेंजेस आए हैं 5th जनरेशन के इस फेसलिफ्ट के साथ, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार विल। प्राइसिंग भी कम हुई है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ये भी बातें होंगी इसी वीडियो के साथ। पहले लुक्स की बातें करते हैं। होंडा का रेगुलर स्टाइल, यहाँ पर बोनेट में कोई चीज़ नहीं, नीचे आपको होंडा का बैज मिलता है। ये ग्रिल कंप्लीटली बदल गई है और इस पर अब आपको सामने कैमरा भी मिल जाता है। हाँ, एडास के लिए रडार नहीं, लेकिन ऊपर कैमरे से ही एक्चुअली एडास काम करता है और होंडा इसे अब लेवल 2 वर्ड भी यूज करने लगा है। यहाँ पर आपको एक बड़ी साइज की LED हेडलैम्प मिलता है। ये इसके DRL है जो यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कनेक्टिंग कह सकते हैं आप इसे। और नीचे की तरफ कोई फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो लुक वाइज मैं डेफिनेटली इसे अच्छे मार्क्स दूंगा, क्योंकि अब यह ग्लो करती हुई लाइट काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 16 इंच के व्हील, 185/55 प्रोफाइल्स के टायर के साथ, वही 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस OIBM। इसमें अब यहाँ पर कैमरा आ गया है और 360 कैमरे की शुरुआत होंडा ने भी अपनी होंडा सिटी के साथ कर दी है। रिक्वेस्ट सेंसर ब्लैक कलर पहली बार इंट्रोड्यूस किया है होंडा ने अपनी कार में, और जो इस पर रियली काफ़ी बेहतर लग रहा है। वैसे भी ब्लैक कलर थोड़ा प्रीमियम लग्जरी फील लेकर आता है और मेरा मानना है कि इस मामले में ये गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। और रही बात सनरूफ की, तो हाँ, यहाँ पर सनरूफ पहले की तरह मौजूद है। रियर प्रोफाइल रियल इंटरेस्टिंग, शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर, हाई बाउंड स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर है छोटा सा, होंडा के बैज, HEV की बैजिंग। लाइटिंग में माइनर से चेंज है, थोड़ा ब्लैक स्टोन साथ में दिख रहा है। यहाँ पर आपको कैमरा, पार्किंग सेंसर्स मौजूद है और ये है रिफ्लेक्टर्स। ओवरऑल देखिए बूट स्पेस का क्या हाल है। ओह, चूँकि हाइब्रिड वर्जन है तो बैटरी ऊपर प्लेस्ड है, जिसकी वजह से आपको स्पेस कम दिखेगा, लेकिन आपको ये एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जिसमें आप काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी जगह है, इस तरफ भी काफ़ी जगह है, और आप इसे रख दें तो आप इसमें लगभग 2 मीडियम साइज के सूटकेस आसानी से कैरी कर सकते हैं 2 बैग के साथ। ओवरऑल अच्छी जगह है फैमिली आउटिंग के लिए, और सेडान को लोग पसंद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका बूट स्पेस बिल्कुल सेपरेट होता है कंप्लीट कार से। होंडा का 1.5 लीटर आर्केंशन इंजन, जो कि एक्चुअली हाइब्रिड सेटअप के साथ में है, ये देता है 125 PS की पावर, 173 Nm का कंबाइंड टॉर्क, और ये परफॉर्मेंस तो बेहतर देता है, लेकिन जिसके लिए जाना जाता है वह है इसकी बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी। 27+ की फ्यूल इफिशिएंसी ऑफर करता है। हालांकि मुझे प्रैक्टिकल कंडीशन में कितना मिल चुका है तो वह है 25+ का, जो मेरी नज़र में आज भी बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी कही जाएगी। लेकिन अब इस नए सेटअप में क्या चेंज आया, इसके ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे। शुरुआत नेगेटिव पॉइंट से ही कर लेता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है बताना। एक्चुअल में जो ये नया स्क्रीन आया है, ये 10.1 इंच का स्क्रीन है, यूज करने में अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बैठकर इस पर व्यू ही नहीं आता है, ये ऊपर की तरफ है, इसे ड्राइवर की तरफ होना चाहिए। यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ। बाकी मुझे इस गाड़ी में अभी तक कोई नेगेटिव नहीं दिखा है, तो अब सारी बातें होंगी पॉजिटिव पॉइंट की। अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वही रेगुलर है। यहाँ पर टेक्सचर आपको मिल रहा है, थोड़ा कार्बन फाइबर जैसा फिनिश मिलेगा आपको। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अच्छी साइज का ग्लो बॉक्स, और यहाँ पर भी थोड़ी जगह है मोबाइल वगैरह रखने की, यहाँ भी जगह है, इधर भी जगह है। वायरलेस चार्जर यहाँ पर आ गया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाएगा कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इसके अलावा इकोनॉमी मोड के लिए एक अलग डेडिकेटेड बटन दे रखा गया है, CVT। जी हाँ, ये कैसा परफॉर्म करता है ये बात हम ड्राइव रिव्यू में करेंगे, जो कुछ दिनों बाद आएगा। सीटों के बारे में कंपनी ने कहा है कि उन्होंने वेंटिलेशन लंबा रखा, यानी 2 तह से दे रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कूलिंग आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सॉफ्टवेयर मटेरियल का भी इस्तेमाल दिख रहा है मुझे। हालांकि कंपनी कहना है कि लाउंज स्टाइल है, लेकिन कितना आगे और पीछे ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। जब लंबे समय इस पर बैठेंगे ड्राइव करते हुए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे। टाइप C, टाइप A USB पोर्ट, इसके अलावा 12 वोल्ट सॉकेट, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दोनों साइड वेंटिलेशन का ऑप्शन, और उसके बटन यहाँ पर सामने मौजूद है। स्टीयरिंग पे है लेदर रैप्ड 3 स्पोक व्हील है, जिस पर इस साइड क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन और इस तरफ आपको वॉल्यूम कंट्रोल और टेलीफोनी के बटन्स मिलते हैं। ठीक पीछे पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं और लाइट के बटन इस साइड और वाइपर के इधर रखे गए। सामने एक बड़ा सा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।
जिसे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत नीट है, यूज करने में काफ़ी इजी है और ओवर ब्राइट नहीं है। और इसको आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं नाइट में, अगर आपको ये ओवर ब्राइट लगे। फिर भी ओवरऑल देखा जाए सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें मिस भी हो गई हैं होंडा सिटी के साथ। उनके पास ऑप्शन था इस अपडेट के साथ इस सीटों को इलेक्ट्रिकली पावर्ड करने का, जो उन्होंने मिस कर दिया। यहाँ पर उनके साथ गलत हो गया है मेरे अंदाज। इसको अगर ये टिल्ट थोड़ा कर देते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता, और ऐसा करना पॉसिबल भी था। अभी क्या है कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें क्लियरली विजुअल नहीं हो पा रही है। फ्रेमलेस IRVM टच बेस लाइट है जो कि अच्छा है, और इधर आपको प्रॉपर वेंटिलेटर, ऊपर एक सनरूफ मौजूद है। ओवरऑल केबिन फील बहुत अच्छा है। रियर सीट की बात की जाए तो अच्छी जगह है, और ये सीट फुल्ली बैक भी नहीं है और फुल्ली फॉरवर्ड भी नहीं है। थोड़ा और गुंजाइश है यहाँ पर, इतना तक आने का इसके आगे नहीं। AC वेंट, ठीक नीचे टाइप C के 2 USB पोर्ट मौजूद हैं। बीच में एक मामूली सा 1 इंच का हम्प है। ये मैट किसी ने गलत ढंग से फैला दिया है, जिसकी वजह से आपको शायद आइडिया ना लगे, लेकिन अगर वैसे अच्छे से फैलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है हम। और लेगरूम थोड़ी शिकायत है, क्योंकि ये सीट काफ़ी नीची है। अगर थोड़ी और ऊपर होती तो पैर को आगे और फैलाने की जगह मिलती। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। यहाँ पर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। होंडा आज तक इस चीज़ को संभाला नहीं है, क्यों पता नहीं। 2 कप होल्डर मौजूद है, इनमें 1 बॉटल है, 1 कप होल्डर है एक्चुअली। ओवरऑल पीछे की दोनों हेडरेस्ट, तीनों हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड हैं, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हाइट बिल्कुल सही है, तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इसको लेकर। तीनों प्री टेंशनर सीट बेल्ट के साथ में है, 6 एयरबैग, ABS, ABD, 5 स्टार कैस्टर रेटिंग भी आ चुकी है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि सेफ्टी में डाउट किया जाए, कम से कम होंडा सिटी पे। यहाँ पर भी आपको लाइटिंग मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम फील कराता है आपको दिखते समय। ओवरऑल कमी क्या लगी, एक प्राइवेसी का टर्न और होना चाहिए था यहाँ पर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, तो पहले प्राइसिंग की बात। 1199 900 से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है, यानी प्राइसिंग में होंडा ने कुछ भी ऊपर नहीं किया है, जो जैसी थी वैसे ही रखा है बेस वेरिएंट पे। लेकिन दूसरा वेरिएंट जिसमें कि प्राइसिंग है नॉर्मल 1330, यानी 1330 की प्राइसिंग है, और अगर आप CVT के साथ जाते हैं तो उसका बेस वेरिएंट कहलाएगा ये V वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग है 14,30,000 रुपीज़। अब इसके ऊपर का वेरिएंट है ZX, जिसकी प्राइस है 15,26,000 रुपीज़, और इसी के CVT वर्जन की प्राइसिंग है 16,26,000 रुपीज़। टॉप एंड वेरिएंट जिसका नाम है ZX प्लस, उसमें मैनुअल की प्राइसिंग है 16,15,000 रुपीज़, और CVT की प्राइसिंग है 17,15,000 रुपीज़। यानी 1 लाख रुपए का अंतर है CVT और मैनुअल के बीच में। लेकिन जो कि हाइब्रिड वर्जन है, असली हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो 27 का क्लेम किया जाता है, उसकी प्राइसिंग है 20,29,900 रुपीज़, यानी 21 लाख रुपीज़। ये टॉप एंड की प्राइसिंग थोड़ी कम हुई है हाइब्रिड में, लेकिन उसका लोअर वेरिएंट हटा दिया गया है, जो थोड़ा चौंका रहा। मेरा मानना था एक और लोअर वेरिएंट ZX होना चाहिए था कम से कम इसके साथ। लेकिन फीचर्स वाइज कहा जाए तो V वेरिएंट से ही ADAS के फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं, होंडा कनेक्ट वाले फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो मेरी नज़र में बहुत अच्छा साइन है, और उसके साथ ये गाड़ी ज़्यादा वैल्यूड बन जाती है। अब बात आए वैल्यू फॉर मनी की, तो मेरी नज़र में V वेरिएंट जो कि नॉर्मल IVT सेटअप के साथ में है, उसका CVT 14,30,000 रुपीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है CVT में। किसी को मैनुअल चाहिए ही चाहिए तो वो कंसीडर कर सकता है इसका V वेरिएंट 1330 का। आइदर मेन द CVT ही इसका सबसे बेटर ऑप्शन है। हाइब्रिड की तरफ जाना है, आपको ज़्यादा चलना है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं हाइब्रिड को, लेकिन वो केवल एक ही वेरिएंट में आता है, तो वैल्यू फॉर मनी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि एक ही वेरिएंट है तो वही वैल्यू फॉर मनी, वही टॉप एंड वेरिएंट कहलाता है। ओवरऑल कहा जाए तो होंडा सिटी प्राइसिंग वाइज ठीक है, फीचर्स नए जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ फीचर्स अभी भी मिसिंग है, जैसे कि पावर्ड सीट, ये मिसिंग है अभी भी,
और मुझे थोड़ा चौंका भी रहा है। मेरा मानना था टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि कुछ कुछ आफ्टर मार्केट जैसा फील करा रहा है, वो सही नहीं है। अगर वो ड्राइवर की तरफ टिल्ट होता तो ये भी काफ़ी बेहतर और गुड लुकिंग ऑप्शन बन जाता। आपको कैसी लगी ये गाड़ी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और आपकी नज़र में इसकी प्राइसिंग क्या बेटर है। हालांकि सेडान मार्केट काफ़ी बुरी तरह डिक्लाइन हो रहा है और होंडा कोशिश कर रहा है इंडिया के सबसे पुराने नाम को अपने साथ लेके चलने का, जो कि है होंडा सिटी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। इसका ड्राइव रिव्यू वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है इसी आस्क कार गुरु पर।